इन ड्रामा सीरियल मायरे की नेक्स्ट एपिसोड की कहानी में आप देखेंगे कि फाखिर और एनी जो चाहते थे वो अब होने जा रहा है। फाखिर अपनी जिद मनवा ही लेगा और एनी को आजाद कर देगा अपने रिश्ते अब से। फाखिर जब वो कागजात एनी के हाथ में थमा देता है तो एनी एकदम से रोने लगती है, क्योंकि नाजरीन अब ये दोनों एक दूसरे से असल में तो अलग नहीं होना चाहते थे। ना ही फाखिर एनी से अलग होना चाहता था, ना ही एनी फाखिर से, मगर इन दोनों की अना ही इन्हें इस मोड़ पर ले आई। नाजरीन, इस ड्रामे का अहम मकसद हम सबको ये सबक देता है कि हम कभी भी अपनी बच्चों को उनकी मर्जी के खिलाफ ना ले जाएं। दूसरी तरफ आयशा ज़ारो कतार रोती हुई एनी के सामने हाथ बांधकर कहने लगेगी कि खुदा के लिए एनी, तुम अपनी बच्ची की इस तरह से तरबियत करना कि कभी भी उसे फाखिर में कोई नुक्स ना नजर आए, कभी भी वो अपने बाप को अपना मुजरिम ना समझे। जबकि एनी कहने लग जाएगी कि जी अम्मी, मैं ऐसा ही करूँगी, मैं अपनी बेटी को अपने वाला नसीब नहीं देने दूंगी, उसके साथ मैं ये सब जुल्म नहीं होने दूंगी जो मेरे बाप ने मेरे साथ किए हैं। मैं फाखिर को उसका आइडियल बाप बना कर दिखाऊंगा। और नाजरीन, जब एनी अपना सामान बांध कर अपनी नानी की तरफ जाने की तैयारी करने लगेगी तो समीना एनी के पास आएगी और पूछने लगेगी कि कहाँ जा रही हो। एनी कहने लगेगी कि अब हमारा रिश्ता तो बाकी नहीं रहा, तो मेरा इस घर में कोई काम नहीं, मैंने सोचा कि मैं अपनी नानी के घर ही चली जाऊं। और साथ ही साथ एनी अपने सब ख्वाब को पूरा करके दिखाएगी, कामयाबियों की बुलंदियों को छू लेगी। जो जो एनी की ख्वाहिशात थी, जो जो अचीवमेंट चाहती थी, वो उसे सब मिल ही जाएंगी। फाखिर भी एनी को उसकी कामयाबियों पर अप्रिशिएट करेगा। नाजरीन, मायरी की नेक्स्ट और लास्ट एपिसोड की कहानी में होने वाला है कुछ यूं कि जब एनी तैयारी कर रही होगी अपनी नानी के घर जाने की तो समीना एनी को रोक लेगी, कहने लगेगी कि फाखिर तो जा ही रहा है और तुम भी यहाँ से चली जाओगी अपनी बड़ी अम्मी को छोड़कर। एनी, मुझे कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद ना थी। और नाजरीन, फिर फाखिर और एनी एक दूसरे से अलग तो हो जाएंगे, लेकिन अब एनी खुद ही दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी फाखिर की तरफ और दोनों फ्रेंडशिप के बंधन में फिर से बंध जाएंगे और एक दूसरे से वादा करने लगेंगे कि हम हमेशा अपनी बच्ची को इस बात का एहसास नहीं होने देंगे कि हम दोनों अलग अलग हैं। और फिर फाखिर एनी से कहने लगेगा कि एनी, ठीक है कि हम अपने कागजी रिश्ते को नहीं निभा सके, लेकिन हम दोस्ती के रिश्ते को तो बहुत अच्छे से लेके जा सकते हैं ना। हम इसी तरह ही अपनी बेटी अनाया की परवरिश कर सकते हैं, उसे इस बात का कभी हम एहसास ही नहीं होने देंगे कि हम दोनों की सेपरेशन हो चुकी है, बल्कि हम दोनों मिलकर मजबूत होकर अपनी बेटी को परवान चढ़ाएंगे। और जब एनी फाखिर की यही इमोशनल लाइन सुनेगी तो वो ज़ारो कतार रोने लग जाएगी और कहने लगेगी कि ठीक है फाखिर, ये बेटी अभी भी हम दोनों की है, तुम इसके बाप ही रहोगी और मैं इसकी माँ ही रहूंगी हमेशा। हम दोनों इसे मिलकर ही इसकी परवरिश करेंगे, इसको पालेंगे, हम इसकी ढाल बनकर रहेंगे, इसके साथ वो सब जुल्म नहीं होने देंगे जो जुल्म हम दोनों के साथ हुए हैं। अगर हम उसी सही वक्त पर बड़ों के फैसले को रिजेक्ट कर देते तो आज हम दोनों इस मुश्किल में ना धंसे होते। जबकि फाखिर एनी की यही बात सुनकर एनी से कहने लगेगा कि देखो एनी, अब परेशान होने का वक्त नहीं है, अब तुम्हें मजबूत होना होगा, अपनी बेटी को भी संभालना होगा और खुद को भी संभालना होगा। मैं तो पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहीं रहोगी अनाया के साथ, उसे कभी भी मेरी कमी महसूस नहीं होने देनी। तुम माँ भी बनकर रहोगी और उसका बाप भी बनोगी, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम ये सब करके दिखाओगी। जबकि एनी कहने लग जाएगी कि फाखिर, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी उम्मीदों पर उतरने की। और नाजरीन, जब इन दोनों के फैसले के बारे में आयशा को पता चलता है तो वो बेचारी ज़ारो कतार रोने लगती है। उसे ये ख्याल बार बार आने
जाने लगते हैं कि क्या अनाया के साथ भी वही सलूक होगा जो मेरी बच्चियों के साथ हुआ है, जो उसके बाप ने किया है। अब क्या फ़ाखिर भी ऐसा ही करेगा अनाया के साथ? तो वो एनी को अपने पास बुलाएगी और उसके आगे हाथ जोड़कर फरियाद करेगी कि देखो एनी, तुम्हें मेरी कसम, तुमने अपनी बेटी को एक मजबूत बनाना है। उसकी नज़रों में उसके बाप को कभी भी उसका मुजरिम मत बनने देना। तुम उसके बाप को उसका आइडियल बनाना। जबकि एनी कहने लग जाएगी कि जी अम्मी, मैं अनाया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी जो मेरे बाप ने मेरे साथ किया और है। नाजरीन, जब एनी तैयारी कर कर नानी की तरफ जाने लगती है तो समीना रोक लेती है, कहने लगती है कि देखो एनी, एक तो फ़ाखिर मुझे छोड़कर जा रहा है, अब तुम ही मेरा एक वाहिद सहारा थी, तुम भी जा रही हो इस घर से, मैं कैसे जिंदा रहूंगी तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मत जाओ। जबकि एनी बड़ी अम्मी की ये हालत देखकर खुद भी रोने लग जाएगी और उनके गले लगकर कहने लगेगी कि ठीक है बड़ी अम्मी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं रहूंगी, पूरी जिंदगी आपके साथ ही गुजार दूंगी।